ताइवान को चीन और जापान में तनाव को लेकर है। जापान के प्रधानमंत्री ने वो कौन सा बयान दे दिया है जिससे चीन गुस्से में आ गया है। चीन और जापान आमने सामने हैं और अब ताइवान ने अपनी सुरक्षा और बढ़ा ली है। अमेरिका से उसने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। समझेंगे और जानेंगे कि इन सब के बीच चीन ने अपना जापानी जायका क्यों बिगाड़ लिया है। चीन और जापान के बीच काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। दोनों देश युद्ध जैसी तैयारी में लगे हैं, समंदर में ताकत दिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत जापान के नए प्रधानमंत्री सना तकाइची के एक बयान से शुरू हुई है। सना तकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान अपनी रक्षा के लिए सेना भेज सकता है। इससे चीन आग बबूला हो गया है। चीन ने जापान को वार्निंग दे दी है कि जापान अगर ताइवान के मामले में दखल देगा तो उसे बुरी हार मिलेगी। इसके बाद चीन और जापान जंगी जहाज समंदर में ताकत दिखाने लगे हैं। चीन ने अपने कोस्ट गार्ड जहाज को विवादित सेनकॉक आइलैंड के पास भेज दिया है और जापान के सबसे पश्चिमी द्वीप योनागुनी के पास मिलिट्री ड्रोन उड़ाए हैं। और इतना ही नहीं, चीन ने जापान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी थी। इसके बाद करीब 5 लाख लोगों ने जापान की उड़ानें रद्द कर दी। ऐसे में अगर जंग शुरू होती है तो जापान अमेरिका के साथ आएगा, जिससे ये लड़ाई लंबी हो सकती है। हालांकि दोनों देशों के बीच फिलहाल जंग होने के आसार कम हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री साने तकाइची चीन के साथ रिश्ते को लेकर पहले से ही काफी मुखर रही हैं। ताइवान विवाद के साथ साथ कुछ और आइलैंड्स को लेकर भी चीन और जापान का विवाद रहा है, जिसे लेकर तकाइची का सख्त रुख पीएम बनने से पहले ही दुनिया देख चुकी है। तो अब जब तकाइची जापान की पीएम बन चुकी हैं, तब एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बेबाक राय सबके सामने रख दी, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी है और दोनों देशों के बीच तनाव की नई कहानी शुरू हो गई है। अभी आपके लिए समझना जरूरी है कि ताइवान की सुरक्षा को लेकर जापान से लेकर अमेरिका तक चीन के खिलाफ क्यों खड़ा रहता है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसके क्षेत्र का हिस्सा है और इसके साथ ही चीन का कहना है कि उस हिस्से पे कंट्रोल करने के लिए वो ताकत का भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ताइवान चीनी शासन को अस्वीकार करता है। जबकि ताइवान ने जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा करने का संकल्प लिया है और वहीं दूसरी ओर ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भी समंदर में अपने सैनिकों की तैनाती कर रखी है। ऐसे में किसी भी संघर्ष में जापान और अमेरिका सहित प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हो सकती हैं। वहीं इस तनातनी के बीच चीन ने जापान से आने वाले सभी सी फूड के आयात पे रोक लगा दी है। सी फूड बैन को लेकर चीन ने कहा कि मौजूदा माहौल में जापानी सी फूड के लिए कोई बाजार नहीं है। कुछ महीने पहले चीन ने 2023 में लगाए गए पुराने बैन को कुछ हद तक हटाया था। चीन ने जापान के सी फूड पर पहले बैन इसीलिए लगाया था क्योंकि जापान ने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर के दूषित पानी को समंदर में छोड़ने का फैसला किया था। 2023 से पहले चीन और हांगकांग मिलकर जापान के कुल सी फूड निर्यात का लगभग 20% हिस्सा खरीदते थे। चीन का कहना है कि उसे पानी के सोर्स और उसकी सुरक्षा पर और निगरानी की जरूरत है, लेकिन इसे जापान के खिलाफ चीन का कदम माना जा रहा है। अब ये समझिए कि आखिर चीन जापान के सी फूड इंडस्ट्री को क्यों निशाना बना रहा है। जापान की सी फूड इंडस्ट्री करीब $52 अरब की है। 2023 से पहले चीन जापानी सी फूड का लगभग 1/4 हिस्सा खरीदता था, जिसमें प्रीमियम स्कैल्प और सी कुकुम्बर शामिल थे। चीन ने जापानी सी फूड इंडस्ट्री को इसीलिए निशाना बनाया क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है। भले ही अभी ये जापान के कुल निर्यात का सिर्फ 1% है, पर चीन हमेशा 20-25% तक जापानी सी फूड खरीदता आया है, जो कि पहले सबसे बड़ा बाजार था। लेकिन अब चीन ने सी फूड पर बैन लगाकर जापान को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब एशिया के पावर प्ले में तनाव बहुत ज्यादा चरम पर है। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच विवाद जो है वो काफी ज्यादा भड़क उठा है। चीन आग बबूला है। और अब टॉप एंगल की 5वीं स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के बयान के बाद से
पाकिस्तान किस तरह टेंशन में है। उसे लगता है कि पता नहीं कब भारत सिंदूर 2.0 कर दे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डरे हैं और बलूचों ने भी जिस तरह से पाकिस्तान में मोर्चा खोल रखा है, उससे पाकिस्तानी हुकूमत की नींद गायब हो गई है। आखिर क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आइए देखते हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों के अटैक के बाद हिंदुस्तानी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से मुंह तोड़ जवाब दिया। आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन भारत के आर्मी चीफ के एक और बयान ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारत से हमले का खौफ सता रहा है। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। हर रोज पाकिस्तान यही सोचता है कि आधी रात को हिंदुस्तानी सेना अटैक ना कर दे। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश पूरी तरह से अलर्ट पर है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैसेज बिल्कुल साफ है कि भारत अब दो टूक रणनीति पर है। ख्वाजा आसिफ ने फिर अपना धमकाने वाला अंदाज दिखाया है। आमतौर पर तालिबान को धमकाने वाले आसिफ ने इस बार भारत को धमकाया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता है। आसिफ के अनुसार युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए देश पूरी तरह से अलर्ट की स्थिति में है। आसिफ की ये बात ऐसे समय में आई है जब लाल किले ब्लास्ट के पीछे एक बार फिर से पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों एक रैली में दुश्मन को आगाह किया था कि जो भी इस ब्लास्ट में शामिल होगा उसे हरगिज बख्शा नहीं जाएगा।